Hey everyone, a very welcome to my YouTube channel. So I am Shekha. मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं अपने एस्थेटिक ब्लॉग्स बनाऊँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अभी मैं अपनी टू डू लिस्ट को बना रही थी, जिसमें कि आप देख सकते हो ये सारे मेरे टास्क थे जो मुझे कंप्लीट करने थे. अभी हो रहे थे 4:57 AM मॉर्निंग के. तो अपना फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करने के लिए अपन बैठ जाते हैं और सुधांशु सर का लेक्चर अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन जो नोट्स थे वो पहले के रिवीजन ना करने के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए लेक्चर को आधा ही अटेंड किया. उसके बाद आ गए थे अपन समाप्ति मैम का लेक्चर अटेंड करने के लिए. क्या यार, तो मैम का लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था अटेंड करना, जिसमें कि मैम कार्टिलेज और बोन्स के बारे में बता रही थी, जो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं. मैं मोस्टली जो मेरे लेक्चर्स के होते हैं, मैं मोस्टली लेक्चर्स के साथ ही अपने नोट्स बनाती हूँ, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. और ये अपना लेक्चर जो था कंप्लीट हो चुका था और ये मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट. अब मिलते हैं सेकंड क्लास में. अब मैंने स्टार्ट किया था बॉटनी का लेक्चर, जिसमें कि सर ने साइन एनवेलप पढ़ाया था. ये जो टॉपिक थे मुझे थोड़े कंफ्यूजिंग लगे थे, लेकिन इतने ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं थे. एंड अब नोट्स की बात चली रही है तो मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक नीट या जे या आप 10th या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप अगर लॉन्ग नोट्स को प्रेफर करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो लॉन्ग नोट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी बनाते हैं आगे के लिए. इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपने शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करूँ. तो यहाँ पे मैं जो सर ने लेक्चर करवाया था उसी की नोट्स रिवीजन कर रही थी, और जो भी डाउट आ रहे थे तो मैं एक कॉपी में लिखती जा रही थी, जिसको मैं बाद में यूज़ कर लेती हूँ और अपने डाउट क्लियर कर लेती हूँ. ये जो सारा रिवीजन था मेरा कंप्लीट हो गया था. अपने यहाँ पे एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट हो गई थी. और अगर मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूँ तो मैं टोटली ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये लॉन्ग नोट्स थोड़ी डिफ़िकल्टी बना रहे हैं, क्योंकि डेली इतने सारे नोट्स को पढ़ना इम्पॉसिबल है. तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी शॉर्ट नोट्स में जल्दी से जल्दी बनाऊँ. और अगर आपको मेरी शॉर्ट नोट्स चाहिए या इसके ऊपर कोई लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं. एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं जो कंटेंट डालने वाली हूँ आगे की वीडियोस में, जो आपको 10th में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, और आपकी अगर आप कोई भी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं. तो मेरा टास्क कंप्लीट हो गया था बॉटनी के, कुछ मैंने रिवीजन कर. तो अब मिलते हैं थर्ड स्लॉट में. मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ. खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ जरा. बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा. खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां, खामोशियां लिपटी हुई खामोशियां. तो अभी हो रहे हैं 8:06 PM. मैंने ये थर्ड स्लॉट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि मैंने समाप्ति मैम दिया था और उसी के नोट्स जो मैंने बनाए थे उन्हीं को रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था. और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए. तो yes guys, I bought these NCERT books from Meesho and its price was too cheap because मेरे यहाँ पे जो NCERT books मिल रही थी वो approx 1000 की थी. So I prefer to bought NCERT book from Meesho. So yeah, if you wanted to bought these books from Meesho, so comment me, I will share you link. And ये जो books मैंने खरीदी हैं उसमें सिर्फ तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. हिंदी इंग्लिश इंक्लूड नहीं है. बाय द वे, लेट्स कम टू द पॉइंट. अब मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी को रीड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी मैंने बाय नहीं की थी. तो यस, एक्चुअली दिस एनसीईआरटी फ्रॉम दी PDF विच इज़ गिवन बाय मैम. अब मैंने स्टार्ट कर दिया था बॉटनी के लेक्चर को अटेंड करना, जो मेरा लास्ट थर्ड लेक्चर था. दिस इज़ माई लास्ट थर्ड लेक्चर, जिसमें कि मैंने बॉटनी. तो भाई पढ़ाई की तो बहुत सारी बातें हो गई. अब आते हैं अपन दोनों की कन्वर्सेशन पे, कि अब मेरी तो स्टडीज़ ठीक ही ठाक चल रही हैं. भाई आप लोग की स्टडीज़ कैसी चल रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है, क्योंकि अभी जो मेरी हालत है वो मैं क्या ही कहूँ यार. कॉन्सेंट्रेशन तो उस टाइम पे हो जाता है जब लेक्चर चलता है, लेकिन उसके बाद कॉन्सेंट्रेट रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. सो मैंने ये जो मेरा डे था थोड़ा प्रोडक्टिव तो था. अभी मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो इसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा. तो देखते हैं कि कैन आई कंप्लीटेड और नॉट. और 1 घंटे का ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया था. आई थिंक सर वीडियो कॉल कर रहे थे.
एंड आफ्टर दिस आई रिवाइज माई ऑल दी नोट्स ऑफ दैट लेक्चर। और उसके बाद ही मैंने कुछ देर बाद अपनी स्टार्ट कर दी थी NCERT रीडिंग, क्योंकि मैं जब भी लेक्चर अटेंड करती हूँ तो मोस्टली ट्राई करती हूँ कि उसी टाइम पे मैं रिवीजन कर सकूँ, क्योंकि बाद में मेरे को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उस चीज़ को रिवीजन करने में। तो बस NCERT को अपन रीड करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी टाइम पे रिवाइज करो, सर एक एक लाइन पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ डिफिकल्टी आती नहीं है। कुछ रेस्ट लेने के बाद अभी हो रहे थे 9:34, तो अपन ने स्टार्ट कर दिया था सुधांशु सर का लेक्चर अटेंड करना, क्योंकि जो मॉर्निंग में मैंने लेक्चर अटेंड किया था वो उस टाइम पे मुझे अच्छी तरीके से प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसको छोड़ तो सकते नहीं है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था अब इस लेक्चर को लेना। और अभी अगर कोई 10th का स्टूडेंट देख रहा है तो भाई आप लोग की स्टडीज़ कैसी चल रही हैं, आपने ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो या ऑफलाइन स्टडी कर रहे हो, और अगर आपको टोटली जो चाहिए वीडियो मैं ऑनलाइन कर रही हूँ या ऑफलाइन कर रही हूँ तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। लेक्चर जो था कंप्लीट हो चुका था एंड यस आई कंप्लीट माई ऑल दी टॉपिक्स। तो मैंने सारी जो चीज़ें थी टोटल इसमें ऑल दी थिंग आई कंप्लीटेड, और ओनली बस जो केमिस्ट्री थी उसका रिवीजन ही करना रह गया था, और टोटली मैंने जो सारी चीज़ें थी कंप्लीट कर ली थी। इतना पढ़ने के बाद दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था गाइस, तो मेरे दिमाग की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी। एंड आई अपलोडेड दिस वीडियो ऑन 29 में। तुम देख रहे हो मेरी कंसिस्टेंसी उस टाइम की। अभी मेरे को एक महीना हो जाता है उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, और उस टाइम पे मैंने 2 दिन के अंदर ये वीडियो अपलोड कर दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।